वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की मुलाकात का एलामिया जारी। मादनियात, इंसदाद दहशतगर्दी और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और अमरीका तिजारती और इक़्तिसादी सरगर्मियों को मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। दोनों ममालिक का इंसदाद दहशतगर्दी के लिए बाहमी ताउन मज़ीद मज़बूत बनाने का अज़्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं पाकिस्तान गज़ा अमन मनसूबे के नफाज के लिए बोर्ड ऑफ पीस के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत पर पाकिस्तान की हमायत को सराहते हैं। मार्को रूबियो की बलोचिस्तान और इस्लामाबाद में हालिया दहशतगर्दी हमलों की मज़म्मत। अमरीकी सदर ने एक बार फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल की तारीफों के पुल बांध दिए। ट्रंप का गज़ा अमन बोर्ड के इफ्तिताही इजलास से खिताब। कहा वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को बहुत पसंद करते हैं। पाकिस्तान और भारत की जंग के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ताल्लुकात मजबूत हुए। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल अजीम शख्स, आला सिपा सलार और बहुत बड़े फाइटर हैं। पाकिस्तान और भारत की जंग में 11 जेट तैयारे गिराए गए। उन्होंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान लड़ाई समेत 8 जंगें रुकवाई। भारतीय वज़ीर आज़म को बताया अगर जंग ना रोकी तो भारी टैरिफ लगाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वाशिंगटन में बोर्ड ऑफ पीस के इजलास में आलमी रहनुमाओं से गैर रस्मी और खुशगवार मुलाकातें। वज़ीर आज़म की बहरीन के फरमारवा शाह हमाद बिन ईसा अल खलीफा, अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयूफ, उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ायूफ, काज़ाकिस्तान के सदर कासिम जोमार्त और इंडोनेशिया के सदर से गैर रस्मी मुलाकातों में अहम आलमी और इलाकाई उमूर पर गुफ्तगू की गई। वाशिंगटन में वज़ीर आज़म से CEO इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन बेंजामिन ब्लैक की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान बढ़ती मुआशी शराकतदारी में DFC के कलीदी किरदार की तारीफ की। वज़ीर आज़म ने DFC को दावत दी कि वो तवानाई, कानूनी और मादनियात, ज़राअत और IT के शोबों में अपनी सरमायाकारी में इजाफा करें। उन्होंने DFC के $1 बिलियन से ज़ायद के पोर्टफोलियो को सराहा। वज़ीर आज़म ने DFC को अप्रैल में इस्लामाबाद में मुनक्किद होने वाली आइंदा मादनियात कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी। बेंजामिन ब्लैक ने वज़ीर आज़म को DFC के स्ट्रेटेजिक इक़दामात, तरजीहात और पाकिस्तान में मुतवक्किल प्रोजेक्ट्स के बारे में आगाह किया। बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान को बड़ी पजीराई मिली। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिक की वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा अमरीकी सदर ने पाकिस्तान के किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज 3 अहम बातें की। अमरीकी सदर ने वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की तारीफ की। अमरीकी सदर ट्रंप ने अच्छा कदम उठाया। वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीनियों का मुकदमा भरपूर अंदाज में लड़ा। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत की बात की। अमन के लिए जितनी भी कोशिशें की जाएं कम है। वज़ीर आज़म और अमरीकी सदर के दरमियान मुलाकात खुशगवार रही। यह पाकिस्तान की कामयाब खारिजा पॉलिसी का सबूत है। सिख फॉर जस्टिस का बोर्ड ऑफ पीस के लिए $1 बिलियन का तारीखी ऐलान। खालिस्तान रेफरेंडम के लिए आलमी दबाव। अमरीका भर से सिख बरादरी के सैकड़ों अरकान वाशिंगटन DC में मौजूद। अमन, इत्तेहाद और सियासी मुतालबात के लिए आवाज़ बुलंद की। सिख फॉर जस्टिस का गजा की तरह खालिस्तान को भी हल तलब सियासी मसला करार देते हुए सिफारती और जमहूरी हल पर जोर। सदर ट्रंप से मुतालबा किया कि मोदी से बराह रास्त बात की जाए। भारत के ज़ेर कब्जा पंजाब में अमरीकी महकमा खारजा की निगरानी में आज़ादी रेफरेंडम कराया जाए। सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू का कहना है खालिस्तान रेफरेंडम के हामी सिख नौजवानों को मुबैना जाली मुकाबलों में निशाना बनाया जा रहा है। 11,000 से ज़ायद सिख नौजवानों को सियासी अकायद की बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बानी PTI के खिलाफ हर्जाना केस। सुप्रीम कोर्ट ने बानी की दरखास्त पर ट्रायल कोर्ट को कार्रवाई से रोक दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को नोटिस जारी, जवाब तलब। केस को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा इस मुकदमे में मेरा इख्तिलाफी नोट है। ट्रायल कोर्ट ने हक दिफा खत्म करने से पहले 2 तारीखों पर बानी का जख्मी होना तस्लीम किया। जख्मी होना तस्लीम करने के बाद हक दिफा कैसे खत्म किया जा सकता है। शहबाज शरीफ ने बानी PTI के खिलाफ 10 अरब रुपए के हर्जाने का दावा किया हुआ।
कोट लखपत जेल में कैद पीटीआई रहनुमाओं ने रमजान में एहतजाज मौखर करने की अपील कर दी। कोट लखपत जेल में कैद पीटीआई रहनुमाओं का मुश्तरका मीडिया को खत शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज शीमा और मियां महमूदुर रशीद ने खत लिखा। खत में कहा गया रमजान उल मुबारक में हर किस्म की एहतजाजी तहरीक मौखर कर दी जाए। हुकूमत बानी पीटीआई की सेहत पर सियासत बंद करे। बानी पीटीआई की बहनों और जाती डॉक्टर्स को एतमाद में लेकर बानी पीटीआई का इलाज कराया जाए। तहरीक इंसाफ के हर सतह के अहदेदार नए सिरे से तंजीम मुनासिब करें। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने सरकारी मुलाजमीन के लिए नए तामीर शुदा रिहायशी फ्लैट्स का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी KP सुहेल अफरीदी ने कहा, सरकारी मुलाजमीन को बेहतर रिहाइश देकर कारकर्दगी और इदारा-जाती इस्तेकाम बढ़ाया जा रहा है। रिहायशी मनसूबों में तोसी और हाउसिंग सेक्टर में इस्लाहात का अमल जारी रखेंगे। सरकारी मुलाजमीन हुकूमत का कीमती सरमाया है, उनकी फलाह बहबूद अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में अफगान सरजमीन का इस्तेमाल नाकाबिले तरदीद शवाहिद मंजर-ए-आम पर। 16 फरवरी को बाजोड़ में खुदकुश हमला करने वाला ख्वारिजी दहशतगर्द भी अफगान शहरी निकला। खुदकुश हमलावर की शनाख्त ख्वारिजी अहमद और कारी अब्दुल्ला अबूजर के नाम से हुई, जो अफगानिस्तान के सूबा बल्ख का रिहायशी था। ख्वारिजी अहमद और कारी अब्दुल्ला अबूजर तालिबान की स्पेशल फोर्सेस का हिस्सा भी रह चुका है। इस खुदकुश हमले में 11 सिक्योरिटी एहलकारों समेत 2 मासूम शहरी भी शहीद हुए। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में अफगान शहरियों का मुलव्वस होना तालिबान रजीम की दहशतगर्दों की मुकम्मल सरपरस्ती और सहूलतकारी का वाज़ेह सबूत है। इस्लामाबाद और 5 अजला में गैर कानूनी अफगान शहरियों के खिलाफ क्रैकडाउन। पुलिस रेंजर CTD ने इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, जेहलुम और चकवाल में क्रैकडाउन किया। जेहलुम के इलाके दीना में 25 घरों की तलाशी और 62 अफराद को चेक किया गया। इस्लामाबाद के तरनोल में दर्जनों मकामात की छानबीन हुई। चकवाल में 47 घरों, दुकानों और गाड़ियों की तलाशी के दौरान 98 अफराद के दस्तावेजात चेक की गए। हुकाम का कहना है रियासत रेड को मजबूत बनाया जाएगा और कानून के मुताबिक क़याम रखने वाले अफराद को किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं होगा। OGDC का जिला कोहाट में वाक़े नेशपा ब्लॉक से तेल और गैस की दरियाफ्त का ऐलान। तर्जमान OGDC के मुताबिक बरागज़ई X1 कुएं से योमिया 225 बैरल तेल और 10 लाख मौकब फुट योमिया गैस की पैदावार हासिल हुई। बरागज़ई X1 कुएं की खुदाई 30 दिसंबर 2024 को शुरू की गई। मुख्तलिफ फॉर्मेशंस में ड्रिल स्टीम टेस्ट के दौरान तेल और गैस के आसार पहले भी मिल चुके हैं। कुएं की खुदाई 5170 मीटर तक की गई। नई दरियाफ्त से मुल्क की तवानाई ज़रूरियात पूरी करने और हाइड्रोकार्बन ज़खायर बढ़ाने में मदद मिली।